सभी माताओं बहनों को गणगौर व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि को गणगौर का व्रत किया जाता है। गणगौर का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रेम भाव भक्ति से सुनते हैं गणगौर व्रत की दो पौराणिक कथा, गणेश भगवान की कथा और लपसी तपसी की कथा। लपसी तपसी की कथा को बिना सुने कथा संपूर्ण नहीं होती। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपने झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उन्होंने कहा कि बेटा ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा कि अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा कि चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया को आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि दूध से सारा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से लाती रही और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से सारे घर के बर्तन दूध से लबालब हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा कि मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। इस पर गणपत जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने का दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो सारा गांव बुढ़िया के घर पे इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंची। उसने खीर में से भरे पतीले में जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार करने लगी। इसी बीच एक छींटा जमीन पर गिर गया और गणपत जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा कि बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपत जी बोले, माँ भोग तो मैं लगा चुका हूँ, मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ, अब तू खा ले और अपने परिवार तथा गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर को मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था तब ढेर सारी खीर बच गई थी। उसने उसके पात्र को अपने घर में चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह सुबह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई
और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपत जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मनाने के लिए आने लगे। गणेश जी की सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया पर आपने कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। गणगौर व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता चला कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव के निर्धन महिलाओं के पास जो फल फूल और जल उपलब्ध था, लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती के पास पहुंच गए। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं को सुहाग पर छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती के पास सेवा में आए। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा, तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में ही बांट दिया, अब इन्हें क्या देंगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने सामान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उनसे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। इसके ऊपर जैसा रक्त गिर गया, उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांट दिया। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग को तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग में शिव जी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागिनें महिलाएं शिव और गौरी का पूजन करेंगी, उनको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया था और वह लौटकर वहां आई जहां पर शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिव जी ने कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात भी खाएंगे। शिव जी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी के तट पर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो उन्हें एक महल दिखाई दिया। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेली ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को देवी पार्वती के साथ ही जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहां भवन में ही रह गई थी। नारद जी को शिव जी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी के तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था, ना देवी पार्वती के भाई भावज। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी मिली। नारद जी माला को लेकर शिव जी के पास आए
और माला देकर प्रभु से कहा कि प्रभु, ये कैसी माया है। जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस वहां पर जंगल ही था। एक पेड़ पर माला लटकी मिली। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह तो सब देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों को जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों के जैसा बना रहेगा। शंकर भगवान और माता पार्वती ने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां गणगौर का व्रत करेंगी और पूजन करेंगी तथा कथा को सुनेंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उनका सुहाग अमर और अटल रहेगा। प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। गणगौर व्रत की दूसरी कथा के अनुसार राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोए दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी लड़कियां उनकी दूब तोड़कर ले जा रही थीं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगीं कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले जाने दो। हम तो गणगौर की पूजा के लिए जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर की पूजा का पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद कन्याओं ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा कि बेटा, ओबरी में कन्याओं का पूजा पाठ रखा है, उसमें से जाकर कुछ ले ले। माली के बेटे ने कमरा खोला चाहा, लेकिन उसने कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, बेटा, तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाए को पता नहीं कैसे ढोएगा। मालन ने टीके से रोली निकाली, आंखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी के छींटे दिए तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और गौरा माँ मांग भरकर सवर रही थी। माँ ओबरी में अन्न धन के भंडारे भर पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईश्वर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, सुनने वाले सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीमता था। एक दिन दोनों में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनको पूछने लगे कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान का भोग लगाकर
लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो जैसे ही खड़ा हुआ, उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाकर तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन लेने के पश्चात तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुम्हें मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी को सुनने की रीत बन गई। और जिस प्रकार नारद जी ने लपसी तपसी को उनकी तपस्या का फल देने में सहायता की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।